इनका आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसा जबरदस्त काम समाज को आगे बढ़ाने का इस कमेटी ने किया है। साथियों, एक भ्रम की स्थिति फैली हुई है कि सम्मेलन में जो जोड़े विवाह बंधन पे बांधते हैं उसको हम अच्छी नजर से नहीं देखते। मैं आप सब लोगों के सामने उदाहरण देना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा समाज है, मैं सवाई माधोपुर से लेकर के जयपुर तक पूरे राजस्थान में घूमता हूँ। राजस्थान में सभी समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहे हैं। जिन समाजों को हम आखिरी समाज कहते थे, जो हमसे शिक्षा में, धन में, बल में जो हमसे बहुत आगे थे, वो सारे के सारे समाज आज सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन से ये फिजूल खर्ची रुकती है, समय की बर्बादी रुकती है, पाखंड विद्या खत्म होती है। इससे बहुत सारे फायदे जो दूसरे समाजों ने जिनका लाभ उठाया, आज मैं जाटव समाज को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनको पीछे छोड़ते हुए आज ये इतना बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन आप लोगों ने आयोजित और सफल सामूहिक विवाह सम्मेलन मैं भी देख रहा हूँ, घंटे भर से देख रहा था। बहुत ही विधि विधान से, सामूहिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वर और वधू के जो परिवारजन है उनको सबको विश्वास में लेते हुए, वर और वधू को आपस में विश्वास दिलाते हुए ये सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इसको सुनने से, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये सबसे श्रेष्ठ प्रकृति का सामूहिक विवाह है, श्रेष्ठ प्रकृति का। इसको हम लोगों को पीछे मुड़ करके नहीं देखना। इससे हमारा समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस समाज की जिस रोज भी फिजूल खर्ची उठ जाएगी, साथी ये फिजूल खर्ची जिस दिन उठ जाएगी, हमारा समाज तरक्की के रास्ते पे आगे तेजी से बढ़ जाएगा। और ये फिजूल खर्ची रोकने का सबसे बड़ा अगर कोई रास्ता है तो मैं मानता हूँ सामूहिक विवाह सम्मेलन। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको हम अदरवाइज नहीं ले, अन्यथा नहीं ले। इसकी तरफ हमको तेजी से आगे बढ़ना है। और आज 16 जोड़ों का विवाह हुआ है। अगली बार जो सम्मेलन होगा, क्योंकि 8वां विवाह सम्मेलन है ये, 9वां जो सम्मेलन होगा, उस 9वें सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा जोड़ों को हम इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैं इस कमेटी को, जो अभी हमें मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, मैं तो जाटव समाज के हर प्रोग्राम में या कोई सा भी प्रोग्राम हो मैं जरूर आता हूँ। और ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में तो मैं 1000 काम छोड़ करके आपके बीच में पहले भी आया था और आगे भी आता रहूंगा। कभी भी हमारी तरफ से इस मामले में लापरवाही नहीं हो सकती, क्योंकि हम समाज सुधार, राजनीति के साथ साथ हम लोग समाज सुधार से भी जुड़े हुए हैं। समाज सुधार की जो भी कोई बात आती है उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। रणजीत सिंह जी को पता है जाटव छात्रावास जो बन रहा है और जयपुर में, मैं यहाँ योगदान नहीं करता हूँ। जाटव समाज ने जो छात्रावास वहाँ पर बनाने की जब नींव रखी थी, उस समय जाटव समाज ने मुझे याद किया और हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है उन्होंने याद किया। मैं वहाँ गया भी और आर्थिक दान भी लेकर के आया, 51,000 रुपए लेकर के आया जाटव समाज में। मैं हर समय जाटव समाज का भी याद करता है, मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। अभी मेरे से पूर्व साथी कह रहे थे कि पिछले सम्मेलन में, अभी तो मैं देख रहा था कि अभी 16 जोड़े हैं। मैं अभी आर्थिक रूप से जो भी मदद मेरे जरूरत पड़ेगी करके आऊंगा। लेकिन मुझे अभी बताया कि 1 लाख रुपए पहले की बकाया है। और मुझे समझ नहीं आ रही है 1 लाख रुपए कौन से आ गया।
अध्यक्ष जी भैया ऐसा है, समाज वर्तमान से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैं तो भूल गया था। खाली कर दिया अब ऐसा है, ताराचंद जी ने कह दिया और जब सब पूरी कमेटी जब कह दिया, पूरा जाटव समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, तो पहले के रखे सबको मिला करके 1,11,000 रुपए में मैं घोषणा करता हूँ। 1,11,000 रुपए इस सम्मेलन में मेरी तरफ से आर्थिक सहयोग रहेगा और अगले बार समाज के कहने से उन्हें देख करके 1,51,000 रुपए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए पधारे, हम आपके आभारी रहेंगे, हमेशा ऐसे आते रहें। 1 लाख पहले के और 51,000 आपके, आप ऐसे कैसे आते रहें? एक भाई और मदद में भी होकर के अगली बार और कर सकते हैं। माफ करना, 1,51,000, 1 लाख पहले के जो बता रहे हैं वो और 51,000 रुपए और 1,51,000, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कमेटी को मैं हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं और पंच पटेल गण हैं, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह को संपन्न करने में पूरी ताकत लगाई है। भाई रमली अभी कह रहा था मेरे को, रमली हमारा पुराना नेता है, रमली कह रहा था 1 महीना हो गया पूरी मेहनत करते हुए, तो भाई रमली हमारे गांव में, अपने गांव में सम्मेलन हुआ है, तो ये गिनाए मत अपन को 1 महीना 1.5 महीना, तो हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमने बुलाया सबको, तो ये हमारे सब मेहमान है, रेडाल में आए, तो अपन को काम करना पड़ेगा। और रमली अगर तेरे को कोई जरूरत पड़ती और कोई बीच में अगर कोई